आज हम बात करने जा रहे हैं साइंस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें आज हम बात करेंगे गोलीय दर्पण में उसकी फोकस त्रिज्या एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध, यानी कि F बराबर में R/2। और आज हम उसको सिद्ध करना सीखेंगे। ये ऐसा प्रश्न है जो आप क्वेश्चन बैंक उल्टा के देख लीजिएगा और मॉडल पेपर देख लीजिएगा, ऐसा एक वर्ष भी नहीं मिलेगा जिसमें इस टॉपिक से प्रश्न ना आया हो, और आपको पूरे 5 नंबर देते हैं ये। चलिए अब हम सीखते हैं गोलीय दर्पण में सबसे पहले अवतल दर्पण में। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। ये अवतल दर्पण हमारा बना हुआ है। इसमें अवतल दर्पण का हम नाम दिए हैं M और M डैश। M और M डैश इसलिए दिए, कुछ भी दे सकते हैं क्योंकि M पर मिरर होता है, इसलिए हम अपने हिसाब से M और M डैश दिए हैं। चलिए अब हम इसको समझते हैं कि इसको लिखेंगे कैसे। ये भी आपतित किरण है, ये दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस सर्कल गुजर रही है। आप लोग किरण आरेख में ही पढ़े होंगे। अगर कोई प्रकाश के समांतर आपतित किरण आ रही है तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस सर्कल गुजरती है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? इसको हम लिखेंगे, माना M डैश एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस F, फोकस दूरी स्मॉल f, वक्रता केंद्र C है और ध्रुव P है। अब उसमें लिखेंगे ये भी एक आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद F से होकर जाती है, यानी फोकस से होकर गुजर रही है। BC एक अभिलंब है, BC एक अभिलंब है। बस इतना ही तो हमको लिखना है। चलिए जो हम आपको बताए वो हम लिख दिए हैं। क्या लिखे हैं? एक माना M डैश एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण M और M डैश ले लिए। फिर इसमें हम लिखे हैं जिसका ध्रुव P यानी कि ध्रुव P, फोकस F तो फोकस F, फोकस दूरी स्मॉल f तो फोकस दूरी स्मॉल f एवं वक्रता केंद्र C है, वक्रता केंद्र C है। ठीक है। जो फिर लिखें A भी एक आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस F से होकर गुजरती है। A भी एक आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद सीधे फोकस F से होकर गुजर रही है। BC एक अभिलंब है, BC एक अभिलंब है। इतना हम लिख देंगे। आप जितना हम बता रहे हैं उतना अगर स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएगा नंबर कटने का चांस बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अब हम इससे आगे करते हैं। इसमें हमको प्रूफ भी करना है F बराबर में R/2, यानी कि कितना बराबर में R/2, इतना बाय इतना। चलिए हम लोग छोटा सा एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे अगर ये लाइन है, इसको A कर देते हैं, इसको B कर देते हैं और ये C कर देते हैं। ये पूरा 10 है, AB के बीच की दूरी 10 है। ये A और C के बीच की दूरी 5 है और B एवं C के बीच की दूरी भी 5 है। तो क्या हम पूरा दूरी AB 10 है, A और C के बीच की दूरी 5 है, B और C के बीच की दूरी 5 है, कि हम पूरा AC को या BC बाय AB बाय 2 नहीं लिख सकते हैं। AC यानी कि AC इतना बराबर में पूरा का दूरी यानी कि 10 AB बाय 2 यानी कि 2 बचे 10, यानी कि AC का वैल्यू हमारा आ गया 5, ये हमारा मिला हुआ था। इसको अगर आप लोग समझ गए होंगे तो इतना समझ जाएंगे, यानी कि AC बराबर में BC यहाँ है। उसी तरह से हमें सबसे पहले CF बराबर में PF सिद्ध करना है। अगर हम लोग इतना सिद्ध कर दिए तो ये हमको तुरंत सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। इसमें हम करेंगे क्या? सबसे पहले हम ये BC जो अभिलंब है, कोण यहाँ एक है, बराबर हो जाए तो दूसरा साइड भी स्वतः बराबर हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ कोण 2 बराबर में कोण 3 होगा, कोण 2 बराबर में कोण 3 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग चलेंगे त्रिभुज BC और F में। इसमें चलेंगे त्रिभुज BC और F में। त्रिभुज BCF हम लोग लिख लेंगे, त्रिभुज BCF में, त्रिभुज BCF। त्रिभुज BCF में हम लोग क्या देख रहे हैं? त्रिभुज BCF में हम लोग देख रहे हैं क्या कोण 2 कोण 3 के बराबर है। अब ये तुरंत प्रूफ किए हैं, उसको लिख लेंगे। चूंकि जो ऊपर हम लोग ये लिखे हैं, चूंकि कोण 2 बराबर में कोण 3, जब कोण 2 बराबर में कोण 3 है तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा BF है ये CF के बराबर है। जब दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो जो भुजा भी आपस में बराबर होते हैं। जब ये दोनों कोण 2 और कोण 3 आपस में बराबर हो गए हैं तो ये भुजा BF भुजा और CF भुजा भी आपस में बराबर ही होंगे। तो इसलिए BF बराबर में CF, BF बराबर में CF, इतना हम लोग
लिख देंगे और इसको हम लोग बना देंगे समीकरण 3। 1 और 2 हम बना चुके थे, इसको हम समीकरण 3 बना देंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, यह बिंदु चूंकि बी बिंदु जो है ना, असल में यह बिंदु पी पर है, यह बी बिंदु असल में पी पर है। ये बिंदु है बी, असल में ये किरण यहीं से है, ठीक है। इसको हम दिखाने के लिए यहाँ पे लिया, असल ये बी कहाँ है, पी पर ही है। हम लोग लिखेंगे चूंकि बिंदु बी बिंदु पी पर, जब बिंदु बी पी पर है तो हम कह सकते हैं बी एफ बराबर पी एफ होगा कि नहीं होगा। जब बिंदु बी पी पर है तो बी एफ यानी कि ये वाला दूरी बराबर ये वाला दूरी, यानी जब बिंदु यानी ये वाला दूरी जब यही यहां आएगा तो बी एफ बराबर पी एफ हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ये बी एफ बराबर, जब यही हम बोल रहे हैं यहाँ है तो यहाँ बी एफ बराबर में पी एफ हो जाएगा, तब लिख सकते हैं इसलिए बी एफ बराबर में पी एफ। और इसको हम लोग बना देंगे समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 4। जब हमारा समीकरण 3 और जब हमारा समीकरण 4 बन जाए तो तब हम लोग क्या करेंगे, फिर से ये दोनों को कंपेयर करेंगे। फिर से हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। यानी हम लिखेंगे समीकरण 3 एवं 4 से, समीकरण 3 एवं 4 से क्या करेंगे, बी एफ बराबर सी एफ है और बी एफ बराबर पी एफ है। यानी कि इसमें भी हम देख रहे हैं कि एक साइड बी एफ और बी एफ बराबर है, तो क्या सी एफ बराबर पी एफ होगा कि नहीं होगा, तो लिख सकते हैं इसलिए सी एफ बराबर में पी एफ। और यही हमको सबसे पहले प्रूव करना था, यानी कि सी एफ बराबर में पी एफ, इतना हम कर लिए हैं। चलिए अब हम इसके आगे करते हैं, चलिए अब हम इसके आगे सीखते हैं। इसके आगे अब हम क्या करेंगे, जब इतना हमारा सिद्ध हो गया तब कुछ भी नहीं है, करेंगे क्या, ये पूरा बीच की दूरी जो है यानी कि पूरा पीसी जो है, पूरा पीसी को क्या हम सी एफ प्लस में पी एफ लिख सकते हैं। जैसे हम आपको बताए थे, यहाँ पर बिंदु ए है, बिंदु डी है, यहाँ बीच में सी है, क्या पूरा हम ए बी को ए सी या प्लस में बी सी नहीं लिख सकते हैं। पूरा बड़ा दूरी बराबर दोनों छोटा दूरी को अगर जोड़ दे तो पूरा बड़ा दूरी निकल जाएगा। उसी तरह से पूरा हम पीसी को सी एफ प्लस में पी एफ क्या नहीं लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे पीसी बराबर में सी एफ प्लस में पी एफ, पीसी बराबर में सी एफ प्लस में पी एफ। फिर से लिखेंगे पीसी बराबर में, क्या हम सी एफ को पी एफ लिख सकते हैं। अभी तुरंत हम इस सी एफ को पी एफ को सी एफ बराबर में पी एफ, क्या इस सी एफ की जगह पे पी एफ भी तो लिख सकते हैं, पी एफ प्लस में पी एफ। और फिर आगे हमारा हो जाएगा पीसी बराबर में पी एफ प्लस में पी एफ, हमारा हो जाएगा 2pf। जब इतना हमारा हो जाए तो पीसी बराबर में 2। अब हम क्या देखेंगे, पीएफ क्या है, हमारा फोकस दूरी, फोकस दूरी हमारा मतलब पीसी बराबर में 2f हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा f बराबर में अगर हम निकाले नहीं, अब क्या पीसी को पूरा पीसी को कैपिटल आर यानी कि वक्रता केंद्र है, सॉरी वक्रता त्रिज्या है, यानी पीसी को हम लिख सकते हैं r बराबर में 2, ऐसे ही रह जाएगा और f हो जाएगा r बराबर में 2f। अब इस तरह से लिख देंगे, इसलिए f बराबर में r/2, f बराबर में r/2। और यही तो हमको प्रूव करना था ऊपर में। जब इतना हो जाए तब हम लिख लेंगे इधर अतः दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, आधी होती है। देखिए फोकस दूरी हमारा है वक्रता त्रिज्या r, और नीचे में भाग दीजिए तो फोकस दूरी जो वक्रता त्रिज्या की आधी हुई कि नहीं हुई, यही हमको प्रूव करना था। इसी को दूसरे शब्दों में कभी पूछ देता है r बराबर में 2f, यही सारा यानी कि